आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। भजन संहिता 12 अध्याय उसका 1 आयत लिखा है, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी वक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। आज की तारीख पे विश्वास करना किसी पर भी संभव नहीं है। वो चाहे हमारी भाई, चाहे हमारा बहन क्यों ना हो, चाहे हमारा कितना भी क्लोज क्यों ना हो, हम किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। कोई एक व्यक्ति हो आपकी जिंदगी में ऐसा जिसके ऊपर आप आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं। आंखें बंद करके कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं पाते जिसके ऊपर हम आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं। हो सकता है 100 में से 2% लोग हों, कुछ एक्सपीरियंस किया हो, किसी की ईमानदारी का, किसी की सच्चाई का अनुभव किया हो, बट पूरा संपूर्ण आंखें बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि आज हम इतनी खबरें सुन रहे हैं कि किसी की वाइफ ने किसी को पहाड़ से धक्का दे दिया, किसी की वाइफ ने किसी को किसी के पति के चक्कर में मरवा दिया, किसी की बच्चे ने किसी की मां को मार दिया नशे के चक्कर में। वो पैसे मांग रहा है, उसकी मां ने पैसे नहीं दिए, मार दिया। और हस्बैंड ने पत्नी को आज धोखा दिया हुआ है, पत्नी ने हस्बैंड को आज धोखा दिया हुआ है। तो इतना सब कुछ इस दुनिया में चल रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि शैतान ने हमारी बुद्धि को, हमारे मन को अंधा करके रख दिया है। वो केवल और केवल चाहता है कि हम परमेश्वर की आशीषों से, परमेश्वर की योजनाओं से दूर रहें, और वो चाहता है हमारी जिंदगियां नाश की ओर जाए। क्योंकि याद रखना प्रियो, जो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वो अक्सर हमें आशीषों से दूर रखता है। शरीर को अच्छा लगने वाली बात की ओर शैतान हमें लेके चलता है, शैतान हमें उसके पीछे रखता है। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, लिखा है कि हे परमेश्वर, यहां पे एक दोहाई दे रहा है परमेश्वर का दास। ये भजन परमेश्वर के दास दाऊद के द्वारा लिखा गया है और ये परमेश्वर को दोहाई दे रहा है कि हे परमेश्वर। हो सकता है उसकी करंट सिचुएशन कुछ अलग हो, वो किसी विरोधियों के घेरे में आ गया हो, बट वो परमेश्वर को आवाज दे रहा है, वो परमेश्वर को पुकार रहा है, कह रहा है कि बचा ले, बचा ले। इस दुनिया में हम असुरक्षित हैं, इस दुनिया में हम सुरक्षा में नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर की आड़ में रहना हमारे लिए सुरक्षा है। परमेश्वर के हाथों में रहना, कोई भी अंधकार की चाल हमें छू नहीं सकती। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करके चलते हैं, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तब हमारी जिंदगी का समाधान होता है। क्योंकि यहां पर भी परमेश्वर का दास आह्वान दे रहा है, पुकार रहा है कि हे परमेश्वर। फिर लिखा है क्योंकि एक भी भक्त जन नहीं रहा है। परमेश्वर को भक्ति करने वाला, परमेश्वर की आराधना करने वाला एक भी जन आज इस दुनिया में हम नहीं पाते हैं। और आपको पता है कि वचन में लिखा है परमेश्वर उन्हीं को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। वही चीज आज 100 में से 4, 5, 6% लोग हो सकते हैं जो परमेश्वर को आराधना करते, सच्चे मन से, सच्चे दिल से उसके पीछे चलते हैं। फिर लिखा है मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं, मर मिटे हैं। आपको पता है विश्वासी लोग, जो विश्वास योग्य लोग, जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं, वचन कहता है वो मर मिटे हैं। तो आज की जनरेशन में अगर हम देखें कि विश्वास योग्य लोग नहीं रहे हैं, केवल और केवल हम एक शख्स पर विश्वास करते हैं, वो है परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर। उसके ऊपर हम आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं। उसने कहा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। सचमुच आज तक परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा है। उसका वचन बयान करता है जब हम पापी ही थे तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए मरा। तब हम जानते भी नहीं थे परमेश्वर को, यीशु मसीह को हम जानते भी नहीं थे। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वचन में लिखा है कि उसकी करुणा, उसकी भलाइयां जीवन भर मेरे साथ साथ चलती रहेगी। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है।